जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। जो है वो गुम नहीं हुआ, इमरान खान के पास है। ये मुकदमा जो है ये खसूसी अदालत में ही भेजा जाएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इनके ताने बाने जो हैं वो मुल्क से बाहर भी थे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। आपने मोन्टाजेस देखे और वो तमाम बयानात हमने चलवाए जिसमें साइफ़र के हवाले से बहुत गुफ्तगू की गई, यानी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और मौजूदा हुकूमत के वज़रा की जानिब से। आज ये साइफ़र एक बार फिर बहुत ज़्यादा ख़बरों में आ गया उस वक्त जब ये ख़बर मुख्तलिफ़ चैनल्स पर नशर होना शुरू हुई कि इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो रहे हैं आज़म ख़ान, और जिनको इमरान खान के पीके से लाए थे और बड़े लाडले थे इमरान खान के, बड़े करीब समझा जाता था उनको, और इस हद तक इनकी रसाई थी और इस हद तक इनके पास इख्तियारात थे कि अपने कमरे से बाकायदा तौर पर दूसरे वज़रा को निकाल दिया करते थे, डांट डपट बाकायदा किया करते थे। और जहांगीर तरीन से जो इमरान खान की नाराज़गी, इसमें बड़ा अहम किरदार आज़म खान का। लेकिन मिड ऑफ जून में आज़म खान के बारे में कहा गया कि जनाब वो लापता हो गए हैं। आज अचानक मंजर आम पर उनका ये बयान आया और ये बयान था बयान हल्फी 164 का ये बयान, और जिसमें उन्होंने कहा कि साइफ़र प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये भी कहा आज़म ख़ान ने, जो कि इमरान ख़ान का बयान ख़ुद भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, कि साइफ़र उनके पास आया था, आज़म ख़ान ने उनको दिया, लेकिन उसके बाद ख़ान साहब से जब वो कहते हैं, मैंने दोबारा पूछा कि जनाब ये बड़ा अहम डॉक्यूमेंट है, ये रखना पड़ेगा, तो कहा गया इमरान ख़ान की जानिब से कि वो तो मुझसे गुम हो चुका है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ज़ाहिर है इस इतलाक़ होगा या नहीं होगा, दफ़ा 144 के बयान की कितनी अहमियत है, और इस पर हम कानूनी हवाले से बात करेंगे कि जनाब क्या हो सकता है अब, क्योंकि ये जो बयान हल्फी है 164 का ये बयान है, इसमें आज़म ख़ान एक तो ज़ाहिर अचानक मंदिराम पर उनका बयान आया है, अब तक ख़ुद तो नहीं आए, लेकिन कहा जा रहा है कि जी वो उनका अपना बयान है मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का, जो रिकॉर्ड उन्होंने करा दिया है, और जिसमें उन्होंने, जब मैंने दोहराई बात आपके सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और ख़ान साहब ने चूँकि इसको मुबशिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। मीर साहब क्या कहेंगे साइफ़र के हवाले से? आज सबसे बड़ी ख़बर अब तक यही चल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी इसमें कोई बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है। जिसकी न्यूज़ चलाई जा रही है उसको किसी मीडिया के सामने, किसी पब्लिक के सामने पेश नहीं किया गया। एक पोस्ट लगाना और फिर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी जो है वो अभी सामने नहीं आई। अच्छा मीर साहब, इस तरह के जो बयानात होते हैं, मैं चाहूँगा, अब बात आपकी काट रहा हूँ, माजरत, कि एक बयान सामने आया, ज़ाहिर है आज़म ख़ान के हवाले से तो हम सब जानते हैं, ये कहा गया कि जी वो मिड ऑफ जून में अचानक कहीं गायब हो गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ, उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए और उनको तलाश किया जाए। और आज उनका सिर्फ बयान सामने आया कि जी 164 का बयान हल्फी उन्होंने दे दिया मजिस्ट्रेट के सामने। इस वक्त भी ज़ाहिर है सामने तो वो नहीं आए। तो ये मतलब सारा सिलसिला सर किस तरह देख रहे हैं इसको आप? हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? देखिए जो हो रहा है वो तो हमारे सामने है। एक बंदे के साथ तो नहीं हो रहा, कई लोगों के साथ हो चुका है और कई लोगों के साथ हो सकता है, खुदा न खास्ता। और उसमें यही चीज है कि मतलब मैं इसे ऑथेंटिक अभी नहीं समझ रहा। मैं जब तक जिस बंदे के हवाले से, पहले तो हम देख रहे थे कि लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आके एक प्रेस क्लब में या किसी जगह वो आके गुफ्तगू करते थे और अपना एक बयान रिकॉर्ड करा के फिर चले जाते थे। फिर उसके बाद उनका किसी एक और पार्टी में जाने का जो है ना ऐलान आता था, खास तौर पे जो इस्तेकाम पार्टी। तो अब ये जो बयान है इसके बारे में तो कोई अबहाम है बहुत से, अभी तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, बहुत ज्यादा है।
जब तक वो चीज सामने ना आए, इसके ऊपर मैं तो नहीं समझता कि ये तबसरे के लायक भी है। अच्छा, ये बात देखिए, बात तो दुरुस्त है और सहाफ़त में ज़ाहिर है आप ये सीखा कि जनाब ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, लेकिन ये खबर आई सामने और हर चैनल ने, ज़ाहिर है तमाम चैनल पे, मेरे साहब आप भी जानते हैं कि बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी। आप फरमा दें कि ये किसने रिलीज की है? सर यही तो ये मैं इस तरफ आ रहा था कि इतने बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे हुए हैं, डायरेक्टर न्यूज़ माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े नामवर पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन जाहिर है ये खबर हर शख्स ने चलाई, इस पर तबसरे भी हो रहे हैं। बात यह है कि जी अभी आप देखें, नामालूम मुकाम से, नामालूम इंसान से, नामालूम जो है वो जराए से, ये तो खबर का दर्जा ही नहीं रखती चीज। मैं इसलिए एक बिल्कुल ही मामूली से जर्नलिस्ट की हैसियत से कहता हूँ, ये तबसरे के लायक नहीं है। जिसका सोर्स जो है वो जब तक क्लियर नहीं है कि किसके मुंह से निकली है बात, किसने रिलीज की है, किसी इदारे ने रिलीज की है, किसी शख्स ने, उसके किसी तर्जमान ने, उनके किसी वकील ने, उनका स्टेटमेंट जो है अगर अदालत में जो है वो लिया गया है तो उस अदालत से कोई चीज निकली है। जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं वो इसको जानते हैं, जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं वो इस सिस्टम को जानते हैं, जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं वो इस सिस्टम को जानते हैं, अदरवाइज सारा मीडिया में काम करने वाले। तो कैसे ये वो इस चीज को इस लायक समझते हैं कि इसके ऊपर तबसरा करें कि उसको क्या हुआ, उस पर क्या प्रेशर है, वो कहाँ से हुआ, वो कहाँ गायब है, कहाँ से उसको बयान दिया गया। ये तो मैटर ही नहीं करती बात। पहली बात अच्छा, तो ये है ना कि उस शख्स को, एक नॉर्मल आदमी तो नहीं है कोई ऐसे ही, वो तो एक बहुत अहम ओहदे पे बंदा था। बिल्कुल। तो जो प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हो तो इसका मतलब है बहुत सी चीजें जो हैं उनके अहकामात को आगे बढ़ाता था। तो लिहाजा उस बंदे को अगर आप ये कहें कि भाई ये किसी डब्बे में छुपा दो और उसके नाम से एक स्टेटमेंट जारी कर दो जिसके वर्डिंग के ऊपर भी एतराज आया है, जहां तक मैंने इसको थोड़ा सा देखा है कि उसकी वर्डिंग जो थी वो भी कोई क्लियर वर्डिंग नहीं है और आखिर में वो कोई जुमला जो है वो ऐसे भी हैं कि जिस पे एतराज जो है वो उठाया गया है। तो लिहाजा ऐसी चीज जिसका कोई वजूद ही नहीं नजर आ रहा है, जिसके पीछे कोई, अच्छा आप खबर की जो हम ऑथेंटिसिटी जिस तरह देखते हैं उस पे, उसके मेयार पे वो पूरी नहीं उतरती, लिहाजा उस पर क्यों बात करने की जरूरत है, मुझे नहीं समझ आ रहा। सर वो तो खैर बात आपकी दुरुस्त है, असूल और जवाब तो यही है, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान का मीडिया इसी पे बात कर रहा है। लेकिन मीर साहब, पाकिस्तान तो जो सारा पाकिस्तान जो करता फिर रहा है वो फिर हम भी वही करना शुरू कर देते हैं। नहीं, फ़र्क है ना सर, हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तो कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जो बयान नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी सहाफ़ी आप मुझे बताएं ना कि सारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा, इस वक्त तो सारे पाकिस्तान अगर कर रहे हैं तो हम भेड़ चाल हैं क्या? अच्छा, जिन लोगों ने सर भेड़ बकरियां हैं कि एक बंदे ने आवाज दी है तो हम भी आवाजें देनी शुरू कर दें। मीर साहब, इस वक्त जिन चैनल्स पर ज़ाहिर सबसे पहले चली, ज़ाहिर है आपके भी कुलीग्स हैं, हमारे भी, तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी देखिए ज़राए के हवाले से, और ज़राए हम बता नहीं सकते। मैं इस चीज को नहीं मानता। देखें ये चीज होती है, तो आप चाह रहे हैं सर ज़राए भी टीवी पर आकर बताए जाएं कि ये ज़राए हमारे? ऑब्वियसली ये कोई वैसी कोई वो खुफिया चीज तो नहीं है। अगर ये केस जो था, आप देखें ये केस जो है बाद में जो ये गवर्नमेंट जो अभी जिसका टेन्योर अब खत्म होने जा रहा है, जिसने 15 महीने हुकूमत की है, इसने सबसे पहले इस केस को टेकअप किया था। इन्होंने अपने उस पाकिस्तान के सफीर को भी अपनी कमेटी में बुलाया था और फिर उसके बाद कहा कि भाई ये तो इससे मजीद बात नहीं हो सकती और इसको एक तरह से दाखिले दफ्तर कर दिया। उससे पहले सदर ममलकत चीफ जस्टिस को ये भेज चुके थे कि भाई इसके ऊपर जो है वो तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। ना तहकीकाती कमीशन बना, ना वो नई कमेटी नई गवर्नमेंट ने जो कि अब उनकी मुखालफ हुकूमत थी उसने आगे ना इसके ऊपर तहकीकात की। तो फिर अब ये एक स्टेटमेंट आना तो ये तो बहुत अभी अबहम पैदा करती है। अच्छा मीर साहब, इसमें दुरुस्त है, इसमें मेरे साथ दो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि ये तो बात दुरुस्त है आपकी, जो आपने सवालात उठाए ऐसा ही है और इस पर नहीं होना चाहिए थे, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है और ज़ाहिर है आप ना नाम लेना चाहें या मैं ना इस पर कुछ गुजारिश करूँ आपसे, तो पता तो है सभी को। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह याद होगा आपको, इसाक डार साहब का भी एक बयान हल्फी था, 164 का बयान उनका भी था।
तो उन्होंने उससे इनकार कब किया था कि मेरा बयान नहीं है? हाँ, तो मैं उन्होंने यही जो अपने हाथ से लिखा हुआ है भाई, बिल्कुल तो उनके अपनी हैंड राइटिंग से है, उनके अपने कलम से लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसमें नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल वो में इस तरह का बयान नहीं है नहीं, कि नहीं, नहीं, जैद नहीं। बकर ने जो है वो पेश कर दिया है और उसका पता नहीं चल रहा। जी जी वो तो मैं उनका अपना पेश किया हुआ है। मैं यही जानना चाह रहा था कि उनका तो अपना हाथ से लिखा हुआ भी था, उस ज़माने में तस्लीम भी कर रहे थे, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये तो अभी इसमें तो बहुत सारे सवालात हैं। पहले से आज राना सनाउल्लाह साहब ने फरमा दिया कि जी इमरान खान साहब को जो है वो पकड़ा जाए और फिर साइफर हम बरामद करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कहा था वो गुम हो गया मुझसे। देखिए, पाकिस्तान में ऐसी हमारी हिस्ट्री जो है थ्रू आउट चल रही है। ये तो एक अभी इसके अंदर तो आगे चीज चली नहीं है ना, कमीशन नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। मुझे ये बताया कि जिसके हमने कमीशन बनाए थे उनकी रिपोर्टें कहाँ हैं? हम तो अभी तो वहां पे खड़े हैं। बिल्कुल हमने जो कमीशन बनाए हुए हैं उन कमीशनों के ऊपर ना तो हमारी रिपोर्ट जो है वो कभी मंजर आम पे आई है, ना हमने एक कमीशन की हमारी की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आई, और वो भी हमसाया मुल्क में लीक हुई और फिर उसके बाद हमने उसको छापना शुरू किया। हमूदुर रहमान तो हमारी तो हाँ जी, तो हमारी कौन सी ऐसी हिस्ट्री में है कि हम ट्रांसपेरेंसी पे काम करते हैं? हमारी तो हर कमीशन की रिपोर्ट जो है वो खुफिया पड़ी हुई है, वो तो दबी हुई है, उसको कभी पब्लिक किया ही नहीं गया। और फिर यह है कि हाँ, दुनिया में कई मुल्कों में रूल हैं कि एक वक्त के बाद जो है वो चीजें जारी कर देते हैं, डिक्लासिफाइड कर दी जाती हैं, पब्लिक के लिए आम कर दी जाती हैं, ताकि ट्रुथ जो है वो सामने आ जाए। ऐसा ही हमने तो 1857 से लेके आज तक कोई चीज अनर्थ नहीं की। हमने कोई चीज जो है वो उसको जो है वो ओपन नहीं किया। हमारा तो यही मुसीबत है कि हम सच का सामना नहीं कर सकते। हम सच्चाई से भागने वाले लोग हैं। सच्चाई जो है वो हमें काटती है, हम सच को देख के घबराते हैं, हम उसको फेस नहीं कर सकते। सर मसला ये है मेरे साथ मसला ये है कि 9 मई में खान साहब अब फिट नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए? हालांकि वादा माफ गवाह मौजूद है। कमीशन कायम करें, वही बात है, कमीशन कायम करें, उसमें पेश करवाएं उनको। किसमें आप क्यों नहीं उसके लिए चलो बना लो कमीशन कि भाई उसकी तो बहुत बड़ी एक जो है ना वो बनाई गई है, उसका जो भी उसका बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका कमीशन भाई इंडिपेंडेंट। वो तो खुद भी मेरा ख्याल है, मैंने उनकी जो वीडियो सुनी थी तो उसमें उन्होंने खुद ऑफर की थी कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो जो पब्लिकली सुने और पब्लिकली उसकी कार्रवाई जो है आवाम भी सुने। तो अच्छा है ना, अगर वो उसमें कसूरवार निकले तो जो पब्लिक उनकी हमायत करती है उसे पता चले कि इन्होंने क्या किया हुआ था। तो इस चीज से खौफजदा क्यों? फिर जब आप क्लियर हैं, आप समझते हैं कि एक जगह से एक बंदे ने गलत हरकत की है, एक बंदे के साथियों ने गलत हरकत की है, तो फिर इसका आपके पास सबूत भी हैं, तो उसकी शफाफ तहकीकात से फरार क्यों है? उससे पहलू तय क्यों है? उसको जब एक बंदा खुद भी उसके लिए तैयार है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि बड़ा जिगर गुर्दा करना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को इस तरह अबहाम में रखने की बजाय उसकी भी तहकीकात जो हैं वो एक बाख्तियार इदारे, बाख्तियार कमीशन से करवानी चाहिए। क्या हमें अपने सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस पे एतबार नहीं है? फिर क्या हम समझते हैं कि वो तहकीकात सही नहीं करेंगे? तो हमने उनको इतने जो है मराद के साथ क्यों जज बनाया हुआ है? इतने अहम जगहों पे हमने क्यों उनको बैठाया हुआ है कि अगर हम उनके जो भी फैसले होंगे उनको हम फेस करने को तैयार नहीं है? तो लिहाजा ये चीज जो है ये हमें जो है ना मिन हैसुल कौम समझनी होगी कि एक साइडेड का बयानिया जो है वो कभी भी जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। जब तक उसमें शफाफियत ना हो, ऑथेंटिसिटी ना हो, उसके पीछे फैक्ट ना हो, वो अब डेवलप नहीं हो सकता। वो अवाम जो है उसे बाय नहीं करेगी। ये अवाम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक है। ये कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के जमाने की जो है ना वो नस्ल है। ये आपके एक जुमले से उससे मुतमिन नहीं होती जब तक ये खुद उसके बारे में पूरी जानकारी ना हासिल कर ले। एक लम्हे में उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाती है। तो अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से फ्रांसिक सॉरी टू इंटरप्ट, फ्रांसिक आपके पास फ्रांसिक लैब्स हैं। अभी आप मुझे बताएं, इतनी वीडियोस निकली, इतनी ऑडियोस निकली
कभी किसी ने जुर्रत की कि उसकी फॉरेंसिक कराई जाए? नहीं की, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। मीर साहब भाई मीर साहब, हाँ जी, मैं चाह बताइए। रहा हूँ कि इस पे ज़रूर हम बात करें, ख़ासतौर पर चलें ये साइफर का जो मामला है इस पे भी तहकीकात होंगी और उस पर देखते हैं क्या इसमें सूरत बनती है। लेकिन आपने चूँकि 9 मई की तरफ हम चले गए, तो 9 मई के हवाले से ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तानी, आप भी शामिल हैं, मैं भी हूँ, सब मुहिब वतन लोग हैं, हर बंदा चाहता है शफाफ तहकीकात हो और जो लोग मुलव्वस हैं मंतकी अंजाम तक ये मामला पहुँचे उनको सज़ाएँ भी हों। लेकिन मसला ये है कि गारमेंट में जो लोग मौजूद हैं, मियां जावेद लतीफ़ जैसे और दीगर, हमने वुज़रा की गुफ्तगू सुनी और आपने भी सुनी होगी यकीनन, कि वो ये कह रहे हैं कि जी मास्टरमाइंड चूँकि इमरान खान है तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग भी अगर ये कह रहे हैं जी गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, तो किससे कह रहे हैं सर वो? देखें, जो दूसरों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो दूसरों को पकड़ पकड़ के उनके बयानात दिलवा रहे हैं, उन्हीं को कह रहे होंगे। तो ये तो हुकूमत कौन की है ये अपने मिर्जा भी? मैंने तो हुकूमत के जो मुस्लिम लीग नून के MNA की भी गुफ्तगू सुनी है, और खास तौर पर जो है वो जावेद लतीफ साहब की, कि उन्होंने तो बहुत ज्यादा कहा कि इनको क्यों नहीं किया जा रहा। तो भाई वो फिर अपने प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते, अपने कायद से क्यों नहीं पूछते, असेंबली के अंदर क्यों नहीं उस चीज के ऊपर जो है ना वो बात करते? तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी जरूर चीज है कि जिसकी वजह से जो है वो ये इकदाम नहीं किया जा रहा कि उस चीज को देखें। एक इल्जाम लगाना एक डिफरेंट चीज है, और जब आप अदालती कार्रवाई में जाते हैं तो वहां पे आपका बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है उसको साबित करना। अगर साबित करने के एक सबूत जो है वो साबित करने के हवाले से जो सबूत है वो अगर नाकाफी हैं, तो इसका मतलब है कि फिर इसीलिए शायद जो है वो रुके हुए हैं लोग, इसीलिए वो नहीं उसमें हाथ डालना चाह रहे। उन्हें पता है कि आगे जाके कुछ और बहुत सी चीजें निकल आएंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखें, ये कौम, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया को जो है वो एक रेवोल्यूशन दिया हुआ है। बिल्कुल, आप लोग नहीं जानते थे उस घर के बारे में इतना ज्यादा, लेकिन आपने उसको नैरेटिव बनाने की कोशिश की तो उसकी बहुत सी चीजें वो भी सामने आ गई जो हम नहीं जानते थे। सही। वो नैरेटिव डेवलप करना मुश्किल हो गया। इसी तरह आप कोई भी चीज सामने लाएंगे तो वो सोशल मीडिया पे शायद 2 दिन 4 दिन वो चले, लेकिन उसके बाद वो बयानिया नहीं बन सकेगा। बयानिया नहीं बनता इससे। बयानिया ये नहीं है कि जो किसी भी बड़े मुंह से कोई बात निकल गई तो वो बयानिया बन गया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे फैक्ट चाहिए होते हैं, उस हकीकत चाहिए होती है। सही बात, कोई लॉन्ग ऐसी अभी आप देखें, पाकिस्तान की अवाम ने पूरे आपके मुतालिया पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया है। पूरा मुतालिया पाकिस्तान अवाम ने रद्द कर दिया है। जो आपने सारा पढ़ा है, हमने पढ़ा है। ऐसा ही पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है वो कह रही है ये गलत पढ़ाया गया हमें, असल चीज ये नहीं है, असल चीज ये है। निकाल निकाल के लोग सामने ला रहे हैं। तो सच्चाई तो कभी भी नहीं छुपती होती मेरे भाई, वो तो निकलती है। किसी ना उसको वक्त के साथ उसके ऊपर से वो कालख उतर जाती है। तो लिहाजा आप ये देखें कि आपकी 75 ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो बहुत सी चीजें जो थी जो कि बयान की जाती थी और वो बयानिया बनाया गया था, लोगों ने उसे रद्द कर दिया है। ऐसा ही ये तो अभी हाल ही की बात है। इसमें तो लोग सारे आई विटनेस हैं, जिंदा हैं, देखे हैं, उनके पास बहुत सी चीजें हैं। जो इससे पहले वाली चीजें थी उन्होंने उनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अभी 71 की कितनी चीजें सामने आई हैं इन चंद महीनों में, और जो बयानिया था वो पिट गया। ऐसा ही है। अच्छा मीर तो साहब, आप सोचें जो 50 साल का बयानिया पिट गया है तो 50 दिनों का कैसे बच सकता है? ऐसा ही है मीर साहब। ये है हकीकत जिसको हमें साइंस के इस कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के दौर में हमें खुली आंखों के साथ इसको फेस करना चाहिए। अपने हम ये ना समझें कि जो हम कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, ये भी बात, बल्कि जो हकीकत होगी वो ठीक होगा। हकीकत ही जाहिर है, सच होगा वो ठीक होगा। सच ही सर जिंदा रहता है और झूठ ने तो जाहिर है मरना ही है। सर ये बताइए सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे कि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी कहा गया है और जो उनके इत्तेहादी उनकी जानिब से भी कि जनाब ये गवर्नमेंट अगस्त में वो 8 तारीख को चली जाए या 12 को चली जाए, इन्होंने घर जाना है और उसके बाद निगरान सेटअप में आना है। लेकिन डर खदशात नज़र आ रहे हैं हमें दोनों बड़ी सियासी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से, कि किसी ऐसे शख्स को सामने लाया जाए जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके और 90 दिन में इलेक्शन हो भी जाए। सर आपका तज़किया क्या है कि हम इलेक्शन की तरफ ही बढ़ रहे हैं या आपको लग रहा है निगरान सेटअप फिर आएगा तो फिर 6 महीने साल तक तो कम अज़ कम रहेगा?
देखें, मैं तो ये देख रहा हूं कि जो 2 सूबों में आईनी बात की अगर कोई करता है तो वो पहले 2 सूबों में तो आइन से मावरा काम हो रहा है। बिल्कुल। आइन से मावरा जो है वो वक्त गुजरता है, वहां पे तो आइन पे अमल नहीं हुआ। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन पे अमल नहीं हुआ, तो मैं कैसे यकीन करूं कि उसके बाद अब आइन पे अमल होगा? कौन उसका गारंटर है? जब पाकिस्तान में पार्लियामेंट का दो पार्लियामेंट का मुकन्ना जो है और सदर ममलकत वो आइन पे अमल दरामद नहीं करा सके, तो अब तो वो खत्म होने जा रही है असेंबली, तो कौन आइन पे अमल कराएगा? गारंटी। और जो निगरान है वो तो देखें कौन बनता है। बहुत से नाम चल रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल आंखें खुली रखनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो आलमी मालियाती इदारों के साथ हमारी अभी नेगोशिएशन हुई है और जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी रोशनी में ही कोई जो है ना जिम्मेदारी जो है वो तकसीम की जाएंगी। उन्हीं की रोशनी में ही आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, उसके बगैर नहीं चल सकता। सही कह रहे हैं। बार एक बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कही है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने, कि हम IMF के प्रोग्राम के मुताबिक चलेंगे, तो उसकी गारंटी वो जिस तरह दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई उनका ही रिकमेंडेड शख्स जो है वो पाकिस्तान में उतर चुका है या उतरने वाला है या उतरेगा, कम से कम और उन्हीं के हाथ में भागदौड़ आएगी। वो अपने जो एजेंडा है उस पे अमल दरामद जैसे उन्होंने पहले करवाए हुए हैं, पहली बात नहीं है, पहले भी करवाए हुए हैं, अब भी करवा लेंगे। सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही होगा अब उस आइन के मुताबिक। ये हम ख्वाहिश करनी चाहिए, हमें हमारी विश है कैसा हो, लेकिन जो मैंने बयान किया है कि भाई अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो आइन जो है वो उससे मावरा फैसले हो रहे हैं, तो आगे जाके अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब आइन से मावरा इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और दुरुस्त भी हो सकते हैं, दुरुस्त भी हो सकते हैं, आइन के मुताबिक चलने की कोशिश भी हो सकती है और उसी पैटर्न पे भी कुछ चलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन गारंटर कौन है? ये बड़ी अहम सवाल आप छोड़ के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्शिद मीर साहब, वक्त निकाला आपने, हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और बड़ी अहम चीज़ें मुर्शिद मीर साहब ने जो सवाल उठाए वो ज़ाहिर है बहुत अहम है, और ख़ास तौर पर साइफ़र के हवाले से बड़ी अहमियत है बयान हल्फी की। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा कि बयान हल्फी जो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत में जाकर ये जज के रूबरू बयान दिया है, कहाँ दिया है, उसके बाद वो स्क्रीन पर भी नहीं है, सामने भी नहीं आ रहे। हर शख्स जो रिपोर्टर खबर चला रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पर, ज़ाहिर है ज़राए के हवाले से खबरें चल रही हैं, और लेकिन उस हवाले से ज़ाहिर खान साहब का इस पर रद्द-ए-अमल आ चुका उनके वकील के ज़रिए। वही प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और कोशिश करते हैं कि जी इसमें कोई कानूनी राय हम ज़रूर लें, और कानून की इस हवाले से ख़ास तौर पर कि दफ़ा 164 जो है बयान हल्फी की कितनी अहमियत होती है कानून की नज़र में, और क्या आज़म खान जो हैं वो शरीक जुर्म हैं, इसमें शामिल हैं, वो भी अगर खामोश रहे हैं, वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी मैंने दे दिया था, लेकिन उसके बाद खान साहब ने नेक्स्ट डे कहा कि जी मुझसे कहीं गुम हो गया। उसके बाद आज़म खान साहब जो है सर्विस पूरी करके घर चले गए, लेकिन इस हवाले से उन्होंने बात नहीं की। फिर मिड ऑफ जून में कहा गया उनके बारे में कि शायद वो घर से कहीं गए हैं, लापता हुए हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब ने भी उनके हवाले से ट्वीट किया था, लेकिन अब वो सामने मंजर-ए-आम पर तो नहीं आए, लेकिन उनका बयान हल्फी मंजर-ए-आम पर आया है, और बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि जी अब होगा क्या, क्योंकि जो इन्होंने बयान हल्फी दिया है आज़म खान ने, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे इमरान खान के, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी साइफ़र प्री प्लान ड्रामा था। बैरिस्टर अली ताहिर साहब मारूफ कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब। सर सबसे पहले तो ये बताइए, बड़ी सुबह से ये खबर चल रही है आज़म खान साहब का बयान हल्फी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो साइफ़र है प्री प्लान ड्रामा है, जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। एक तो ये सामने अब तक खुद नहीं आए हैं, आखिरी खबरें आने तक ये ज़ाहिर है बयान हल्फी चल रहा है उसका कि जी उन्होंने दे दिया है। उससे पहले की बात भी मैं नाज़रीन को कह चुका कि मिड ऑफ जून से वो खुद भी गायब थे मंजर-ए-आम से, अचानक खुद तो सामने नहीं आए, बयान हल्फी सामने आ गया। सर कानूनी तौर पे मैं चाहता हूँ पहले थोड़ा सा बता दीजिए ताकि देखने वालों को भी समझ में आए कि ये दफ़ा 164 का बयान है, इसकी कितनी अहमियत होती है? अली सफर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए 3 बातें इसके अंदर अली सफर साहब हैं।
पहली बात तो ये है कि जिस साहब का बयान है वो पाकिस्तान के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये ग्रेड 22 का ब्यूरोक्रेट है और वो लापता है, उसकी FIR कटवाई जा चुकी है। तो इस्लामाबाद पुलिस को यह पता नहीं लग रहा कि एक एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर किधर है, लेकिन उसके बाद एक बयान सामने आ जाता है। ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सस्पिशियस है और इसका यानी ये दिस इज एन स्टेप ऑफ द केस जिसको के साइड पे नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात ये है कि 164 का बयान जो है वो 161 से ज्यादा वजन इस वजह से रखता है, या पुलिस के सामने बयान से ज्यादा वजन इस वजह से रखता है चूंकि मजिस्ट्रेट के सामने होता है और उसकी गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस मजिस्ट्रेट जिसने रिकॉर्ड करना होता है उसमें लिखना होता है कि इसको कुछ टाइम दिया जाए, कोर्ट में बिठाया जाए, पानी पिलाया जाए, इससे पुलिस वालों को कमरे से बाहर निकाल दिया जाए, उससे पूछा जाए कि कोई प्रेशर तो नहीं है। वेदर ऑल ऑफ दिस हैज बीन फॉलोड और नॉट, इट इज अ मैटर व्हिच विल बी सीन बाय द ट्रायल कोर्ट। अगर ये आगे जाके कोई जो है वो मुकदमा दर्ज होता है और मामला जो है वो आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे जो हालात और वाकयात नजर आ रहे हैं इसके अंदर इस 164 की स्टेटमेंट इतनी ही है जितना एक 164 स्टेटमेंट इसाक डार का लिया गया था नवाज शरीफ के खिलाफ, और जिसको हुदैबिया मिल्स के केस में फिर कहा गया कि इस 164 की एज सच कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये नजर आ रहा है कि ये फ्री एंड फेयर उसने एक जो है मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराया। तीसरी बात इसके अंदर जो अहम है वो ये है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 200 केसेस लॉन्च करने के बाद अगर मीडिया के जरिए इसी बात पर पॉइंट पर वापस आके अटैक करना है तो फिर मैं समझता हूँ कि अपनी लीगल स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो हुकूमत हार चुकी है। अच्छा, हुकूमत हार चुकी है। अच्छा, आजम खान साहब के चले, अभी तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं, सवालात बहुत सारे हैं इसमें, साइफर पे हम कर सकते हैं कि जनाब ये जिस तरह आपने भी बहुत सारे सवालात कानूनी पहलू उठाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ड्रामा था और सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया। ये अगर साबित होता है तो फिर क्या होगा? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी ज़ाहिर है उसको कह रहे हैं जिसपे वो भी इसमें होगा, और क्या आजम खान जो है वो खुद भी शरीक जुर्म कहलाएंगे इसमें? देखिए ये जाहिर है नजर तो वो एक कन्फेशन ही आ रहा है उनके बयान से, यानी व्हाट ही इज डूइंग इज मेकिंग अ कन्फेशन। लेकिन अली सरवर साहब इसके बहुत से ऐसे सवालात हैं जो जब तक क्लियर नहीं होते कोई फर्म व्यू नहीं दिया जा सकता। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मैंने अभी बहुत दोस्तों से पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है अगर ये मुझसे शेयर हो जाए तो मैंने अभी तक स्टेटमेंट तो नहीं दी। हाँ अलबत्ता मुझे ये भी नहीं पता कि किसके पास मौजूद है। हाँ अलबत्ता तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चली हैं और तमाम जो डिजिटल चैनल्स हैं उन्होंने भी फौरन इसको चला दिया है और ये चल पड़ी है, सेशन स्टार्ट हो गई है। जब तक आप खुद वो कन्फेशन स्टेटमेंट नहीं देखते मैं नहीं समझता कि आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इट वाज अ कन्फेशन, व्हाट वाज द स्टेटमेंट एक्चुअली। एक तो हमें सबसे पहले वो पता लगे और फिर ये भी पता लगे कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई है ये किस मुकदमे में हुई है, उसके अंदर क्या जो सेक्शंस हैं वो लगाए गए हैं, क्या इसके अंदर क्या बिफोर द ट्रायल कोर्ट क्या प्रोसीडिंग हुई है। अच्छा, इसमें बाहर ही पता लगेगा। अगर इसके अंदर अभी कोई मुकदमा दर्ज होना है और तो फिर उसकी भी एक लीगैलिटी के ऊपर एक सवाल उठ जाता है कि ये किस तरह से पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया और फिर मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं व्हिच हैव टू बी आस्क्ड। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे इसको और कानून को एक सेकंड पे सेंस पे भी दिए तो मैं कॉमन सेंस से आपसे पूछता हूँ कि एक बंदा जो महीने से ऊपर से मिसिंग है, जिसका कुछ पता नहीं लग रहा, जिसके घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, एकदम थ्रू द मीडिया आपको पता लगता है कि वो बयान सामने आ गया है, तो आप इवन बाय द लेंस ऑफ कॉमन सेंस तो सेंटेंस आप उसे अटैच कर सकते हैं? मैं तो नहीं समझता। अच्छा सर, दो चीज़ें इसमें देखिए, एक तो तमाम बातें जो आपने की दुरुस्त हैं। अच्छा, लेकिन मैं चूंकि आपको कानूनी माहिर के तौर पर अगर आपसे पूछूं कि जनाब आज़म खान साहब आ गए सामने, सब कुछ हो गया है, बयान भी उन्होंने कहा है कि जी मेरा ही है और सब कुछ है, तो फिर क्या कहेंगे आप कि फिर कितनी अहमियत होगी इसकी, और क्या इस केस में खान साहब को सज़ा हो सकती है? देखिए अभी फिलहाल तो ये पता लग रहा है जी मरीज आया है और वो कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द है।
अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हुई है, बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। माहिर कानून बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली ताहिर, और उनसे हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए बहुत अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा अली ताहिर साहब ने कि ये बयान हल्फी जो है 164 का जो बयान है, एक इसी तरह का बयान हल्फी दिया था हुदैबिया केस में इस्हाक डार साहब ने मौजूदा वज़ीर ख़जाना, और उनका जो बयान था वो भी कहा जाता है कि जी 164 का बयान हल्फी मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने खुद बैठ कर दिया था। उस वक्त तो उन्होंने यही कहा था कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन बाद में जी अली ताहिर साहब लाइन करके जी कंप्लीट कीजिएगा। अली ताहिर साहब आवाज़ आ रही है आपको? बैरिस्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? साइफर प्रिपेयर ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और उस पर इमरान खान के वकील का भी रद्दमल आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जबकि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके साइफर बरामद करना ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान ने ये स्टेटमेंट तो उनका ज़ाहिर रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि साइफर मुझे मिला था लेकिन अब मुझसे गुम हो गया। क्यों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज़ाहिर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, अगर गायब किया है तो इस पर कानूनी कार्रवाई के हवाले से राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा कर रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार करके उनसे साइफर बरामद करना ज़रूरी है कि मिस जहाँ भी हुआ है खान साहब से। जी उस पर हम बात कर रहे थे गुफ्तगू, और कानून पहलू आपके सामने बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने पेश किया। उससे पहले मुबशिर मीर साहब ने सियासी हवाले से बताया। बैरिस्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। जी कंप्लीट कीजिएगा सर। जी बेसिकली मैं ये कह रहा था कि अभी तो देखिए एक ऐसा मरीज है जो ये कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, अब मुझे क्या बीमारी हो सकती है। ये तो अभी जो है डायग्नोज होगी जब मटेरियल सामने आएगा, जब बाकी के सिम्टम्स देखे जाएंगे। पहली बात तो अली सरवर साहब ये है ना कि हमें पता लगे क्या मुकदमा जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का है, क्या मुकदमा किसी स्केड्यूल्ड ऑफेंस का है, क्या मुकदमा जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड का है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई गई है तो पॉलिटिकल गेम, और पीछे कोई स्टैंड अलोन चार्ज जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं है। तो फिर उसके बाद ये फैसला आगे होगा कि इसका क्या बनेगा, ये कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई सी मुझे ये तो नजर आता है कि पॉलिटिकली तो आप किसी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक पीनल ऑफेंस वो मैं नहीं समझता कि स्टेट ने कोई इम्पोज की हुई है, और ना मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ऑफेंस होगी इस बयान के बेसिस के ऊपर जिसपे आप खान साहब को चार्ज करेंगे, और फिर जाहिर है कोशिश तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ही है। तो मुझे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा 9 मई के जो वाक़यात हुए उसमें ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कहा गया कि बहुत सारे सबूत मौजूद हैं खान साहब के हवाले से। फिर कुछ लोग भी सामने आए जो बड़े करीब थे खान साहब के, कुछ ने अपनी सियासी जमातें भी बना लीं, उन्होंने इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब बिल्कुल ये सब कुछ पहले से प्रिप्लान था, साजिश थी, और मास्टरमाइंड करार दिया इमरान खान को। तो इस सारे प्रोसेस को ख़ास तौर पर मैं बात करूँ 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो केसेस हैं, इसको किस तरह देखते हैं कानूनी तौर पर आप? क्या उसमें खान साहब की पोजीशन क्या है? देखिए चलें जी, मसला है टेलीफोन का। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, हमने कोशिश की कि कानूनी माहिर आपके सामने उनकी माहिराना राय भी रखें कि 164 का बयान कितनी अहमियत का हामिल है, और क्या आज़म खान भी शरीके जुर्म कहलाए जाएंगे या नहीं कहलाए जाएंगे। और जबकि इमरान खान की जानिब से उनके जो वकील हैं उन्होंने इस पर रद्दमल दिया है। उन्होंने कहा कि जी हम तो इस पर रद्दमल हमारा ये है कि इसकी शफाफ तरीके से तहकीकात की जाएँ और ये चीज़ ताकि मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। लेकिन जब से ये खबर सामने आई ज़राए के हवाले से कि ये स्टेटमेंट आ गया है 164 का आज़म खान का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के, और उससे पहले ज़ाहिर मिसिंग के हवाले से बड़ा नाम बार बार जिक्र किया जा रहा था, इनके घर वाले परेशान हैं, इमरान खान ने भी ट्वीट किया था। तो अब ये सामने ख़ुद तो नहीं आए लेकिन बयान हल्फी सामने आ गया, और इस पर मुबशिर मीर साहब ने बहुत सारे सवाल उठाए, मारूफ सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, और इस तरह मारूफ कानूनदान बैरिस्टर अली ताहिर साहब, उनके भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। और उनका ये कहना है कि इतना आसान नहीं है अगर ये उनका बयान हल्फी है भी, और साइफ़र का जो मामला है गो कि बहुत
ही अहम है, लेकिन इतना आसान वो नहीं है कि 2, 4, 6 दिनों में कोई मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद खान साहब को सज़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। बज़ाहिर नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर तो ज़ाहिर पूरी कौम इस हवाले से संजीदगी से मुतालबा भी किया और उस पर नज़र भी आ रहा है कि लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। जो करार बाकी सज़ा दी जाएगी, जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, उसमें इमरान खान भी क्यों ना हो या दूसरे लोग भी, इस पर तो ज़ाहिर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी चाहता है उनको सज़ाएँ हों। लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ आज सामने आई, इस पर हमने गुफ्तगू आपने सुनी और प्रोग्राम भी आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारी मालूमात में आपकी इजाफा भी होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।